My dear friends, my name is Amit Punya and I am your English teacher. तो दोस्तों, देयर का यूज पहुंच चुका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक। आज हम देयर का यूज देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। उससे पहले मैं कुछ फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। फ्यूचर दिखाता है किसी टाइम को आफ्टर द प्रेजेंस, यानी कि भविष्य में कोई घटना होगी, कोई एक्शन होगा, तो उसे हम फ्यूचर टेंस के द्वारा दिखाते हैं। और परफेक्ट टेंस क्या होता है? जैसे कि प्रेजेंट में परफेक्ट टेंस बताता है कि कोई काम पूरा हो चुका है। पास्ट परफेक्ट में दिखाता है कोई काम पूरा इस टाइम से पहले हो चुका था। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिखाता है फ्यूचर में इस समय पूरा हो चुका होगा या पूरा कर लिया गया होगा। तो दोस्तों, इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरह ही होता है। जैसे कि देयर यहाँ एग्जिस्टेंस के लिए लगाते हैं। विल हैव जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हो वो होती है। और किसी चीज को होना के सेंस में, जैसे कि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसी तरह बी की थर्ड फॉर्म बीन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नाउन और उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक एक को देख के। अफर्मेटिव सेंटेंस। शाम तक एक बैठक हो चुकी होगी। किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है? एक बैठक यानी कि ए मीटिंग। शाम तक यानी कि इवनिंग। बाय द इवनिंग या सिंस इवनिंग। चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ई होगी या ए होगा, यानी कि लिया होगा, दिया होगा, उठा होगा, सोया होगा, जगा होगा, हंसा होगा, इत्यादि का उपयोग हम परफेक्ट टेंस में करते हैं, जो कि दिखाता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो शाम तक एक बैठक हो चुकी होगी, तो हम एक बैठक के एग्जिस्टेंस के लिए लगाएंगे देयर। फिर भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग ऑफ विल हैव लगाएंगे। फिर होना के सेंस में बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ए मीटिंग बाय इवनिंग। तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा देयर विल हैव बीन ए मीटिंग बाय इवनिंग। देखो दोस्तों, कोई भी सेंटेंस है वो देयर का हो या कोई और हो, बिना वर्ब के पूरा नहीं होता। तो इस देयर के सेंटेंसेस में एक्शन तो बताया ही नहीं जाता, सिर्फ कंडीशन और स्टेट की बात की जाती है। तो उनके होने के सेंस में कोई वर्ब न यूज लेकर हम सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म के तौर पर बी का यूज ले लेते हैं। और परफेक्ट टेंसेस में हम बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज ले लेते हैं, जो कि हमारे वर्ब के अल्टरनेटिव के तौर पर काम करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस। अगले महीने तक कोई प्रगति नहीं हुई होगी। कोई प्रगति हमारा जो है, रियल सब्जेक्ट है। कोई यानी कि एनी, प्रगति यानी कि प्रोग्रेस, एनी प्रोग्रेस। अगले महीने तक यानी कि फ्यूचर टाइम को दिखाया गया, बाय द नेक्स्ट मंथ। नहीं, यहाँ पे क्या शो कर रहा है? नेगेटिव सेंटेंस को। तो देयर विल नॉट हैव बीन एनी प्रोग्रेस बाय नेक्स्ट मंथ विल बी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। अगला है दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या कल तक कोई बदलाव हो चुका होगा? बदलाव यानी कि चेंज, कोई यानी कि एनी। तो हम बदलाव की बात कर रहे हैं और वाक्य हमारा क्या से शुरू हो रहा है? तो हम विल से शुरू करेंगे, फिर देयर लगाएंगे, फिर हैव बीन एनी चेंज बाय टुमारो। क्या कल तक कोई बदलाव पूरा हो चुका होगा? विल देयर हैव बीन एनी चेंज बाय टुमारो। क्या अब तक एक बैठक नहीं हो चुकी होगी? फिर से वही दोस्तों, क्या शुरू में आया है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन विल नॉट यूज ले सकते हैं, या फिर विल देयर नॉट हैव बीन लगा सकते हैं। तो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट देयर हैव बीन ए मीटिंग बाय नाउ। क्या अब तक एक बैठक नहीं हो चुकी होगी? अगला है दोस्तों डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। अंतिम निर्णय कब हो चुका होगा?
अंतिम निर्णय के बारे में बात कर रहे हैं तो अंतिम निर्णय को कहेंगे फाइनल डिसीजन। और कब को कहते हैं वेहन। और चुका होगा जो दिखाता है कि परफेक्ट टेंस है किसका, फ्यूचर का। तो विल सबसे पहले लगाएंगे HWH वर्ड। उसके बाद हमारी हेल्पिंग ऑफ का एक पार्ट जो कि है विल। फिर एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए देयर। और फिर हैव बीन ए फाइनल डिसीजन। वेहन विल देयर हैव बीन ए फाइनल डिसीजन। तो दोस्तों इस प्रकार हमने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखा। दोस्तों बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। देखो दोस्तों, परफेक्ट टेंस क्या बताता है कि कोई काम पूरा हो चुका होगा, हो, या फिर कर लिया गया होगा। ये बताता है फ्यूचर में। प्रेजेंट में बताता है कि कोई काम पूरा हो चुका है। और पास्ट में दिखाता है कि कोई काम किसी समय पर पास्ट में पूरा हो चुका था। तो दोस्तों परफेक्ट टेंस में जो वर्ब यूज में ली जाती है वो ली जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। तो दोस्तों कह सकते हैं कि चूंकि देयर के सेंटेंसेस में जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म बी की तरह यूज ली जाती है और बीन एज ए थर्ड फॉर्म यूज ली जाती है, क्योंकि देयर के सेंटेंसेस में किसी चीज के अस्तित्व के बारे में फोकस किया जाता है, न कि वर्ब के बारे में। लेकिन क्योंकि ये भी सेंटेंस के एक टाइप है तो इनमें वर्ब तो आना मस्ट है। तो इसीलिए बी और बीन का यूज कर लिया जाता है। और बीइंग का यूज इन प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस में किया जाता है, यानी कि कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में किया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है कि आप देयर लगाइए, फिर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो लगाइए। उसके बाद आपका जो नाउन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं सेंटेंसेस में वो लगाइए। और फिर हमारी जो वर्ब आती है वो वर्ब लगाइए। अगर बी वाली और बीन वाली वर्ब है तो वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगी। अगर एक्शन वर्ब है लगभग जो कि आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस रखेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों थोड़ी बहुत क्लियरिटी आपके माइंड में आई होगी। और आप जब इन सभी देयर के यूजेस को पढ़ें तो इस प्रकार पढ़ें कि जो कॉमन थिंग है वो निकालने की कोशिश करें कि सभी प्रकार के सेंटेंसेस में और डिफरेंट टाइप के टेंसेस में क्या चीज कॉमन है और कौन सा बदलाव कहाँ करना है। बस आपको यही समझना है तो आप मास्टरिंग कर लेंगे देयर के यूजेस को। तो वो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।